हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू न्यू वीडियो। मेरा नाम है नीरज सैनी और मैं रहता हूँ लंदन यूके में। और मैं आज आपको बताऊँगा कि क्या स्टडी वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसका आंसर है हाँ, हो सकता है। तो वो कैसे हो सकता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलो बने रहो इस वीडियो में। उसके लिए आपके पास एक जॉब होनी चाहिए और वो जॉब भी उस कंपनी में जो कि टीयर 2 वीज़ा देने के लिए एलिजिबल हो। तो उसके लिए जो कंपनीज़ हैं वो 43 या 44,000 कंपनीज़ हैं, जिसका कि लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप देख सकते हो वहाँ से उन कंपनीज़ की लिस्ट। तो आप चेक कर लेना कि वो कंपनी क्या एलिजिबल है टीयर 2 स्पॉन्सरशिप देने के लिए। आपको उस कंपनी में जॉब मिलनी चाहिए। अगर आपके पास वो कंपनी की जॉब है तभी आप एलिजिबल हो अपना वीज़ा स्विच करने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि ऐसा करते हैं, जो अपनी स्टडी बीच में ही छोड़ के अपना वीज़ा स्विच कर लेते हैं वर्क वीज़ा में। तो उससे उनका वीज़ा स्विच हो जाता है और वो एलिजिबल हो जाते हैं पीआर के 5 साल के बाद। और कुछ कंपनीज़ 3 साल का वीज़ा देती हैं और कुछ 5 साल का। तो वो डिपेंड करता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो 3 साल वाला आगे एक्सटेंड हो जाता है। स्टडी के टाइम पे जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, तो सबको ये जॉब नहीं मिल पाती है। बट कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि ले लेते हैं जॉब, क्योंकि उनके पास कुछ प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है, इसलिए वो अपना जॉब ईज़िली मिल जाती है उनको। और जो कि स्टूडेंट्स 12th के बाद यहाँ पे आते हैं और स्टडी करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो इस केस में एंट्री होती है कुछ ऐसे ब्रोकर्स की, कंसल्टेंट्स की या फिर सॉलिसिटर्स की, जो कि पैसे लेके यहाँ पे स्टूडेंट्स को जॉब दिलवाते हैं। वो पैसे लेते हैं कम से कम 10,000 पाउंड से लेके 20,000 पाउंड तक, ये जो कि बनते हैं 10 लाख इंडियन रुपीज़ से 20 लाख इंडियन रुपीज़ के बीच में। तो वो पैसे लेके उनको जॉब प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उनके टाई अप्स होते हैं कंपनीज़ के साथ। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पैसे देके जॉब ले लेते हैं और उनका वीज़ा चेंज हो जाता है। देखो, ये सबके अपना अपना ओपिनियन है। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे आता है सिर्फ़ और सिर्फ पीआर के लिए और काम करने के लिए, तो वो उनके लिए सही है। बट जो लोग यहाँ पे स्टडी करने के लिए आते हैं, अपना करियर को ग्रो करने के लिए आते हैं, उनके लिए शायद ये गलत है। तो ऐसे वीज़ा स्विच करने के कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। तो मैं आपको कुछ फ़ायदे बताऊंगा और नुकसान भी बताऊंगा, जो कि मैंने स्टडी किया है उसके बारे में। फ़ायदे पहले ये हैं कि आपको स्टडी नहीं करनी पड़ेगी, आप एलिजिबल हो जाओगे वर्क के लिए, तो आप फुल टाइम काम कर सकते हो और आप पैसे कमा सकते हो। दूसरा फ़ायदा ये है कि आप 5 साल बाद पीआर हो जाओगे, एलिजिबल हो जाओगे पीआर के लिए। तो फिर आपको ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है और आपको स्टडी की, जो आपकी रिमेनिंग स्टडी है, उसकी फ़ीस भी नहीं भरनी है। और अब बात करते हैं हम इसके कॉन्स की, कि नुकसान क्या क्या हैं इसके। पहला नुकसान तो यही है, अगर आप ग्रो करना चाहते हो लाइफ में तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप अभी से जॉब चालू कर दोगे, आप 12th के बाद आए हो, तो आपके पास कोई हायर स्टडी नहीं होगी, तो आपका करियर ग्रोथ वहाँ पे रुक सकता है। और दूसरा नुकसान ये है कि आपको ये जो कंसल्टेंट्स आपको जॉब देंगे, उसमें आपके को वेज रेट बहुत कम मिलता है। कई कई जगह पे तो बहुत ही ज़्यादा कम वेज रेट मिलता है, जिसको कि आज के टाइम में बोलते हैं मॉडर्न स्लेवरी। तो आप उसके शिकार भी हो सकते हो। और कभी कभी आपको जो जॉब लोकेशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब सी मिल जाती है, रिमोट लोकेशन मिल जाती है, जहाँ पे सब कुछ ईज़िली अवेलेबल नहीं होता। तो आप लोगों को रिग्रेट भी होता है कि यार ये मैंने क्यों कर लिया। और तो उस केस में आपको बहुत दिक्कत होती है। और एक और नुकसान इसका ये है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ जाता है 5 साल के लिए। आप 5 साल तक वो जॉब छोड़ नहीं सकते। तो कैसी भी जॉब हो, कहीं पे भी हो, कुछ भी हो, आप छोड़ नहीं सकते, इसलिए आप वहाँ पे बंध जाते हो। और एक नुकसान ये भी है कि कभी कभी स्टूडेंट्स स्कैम का शिकार हो जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि सभी होते हैं, कि कुछ हो सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे होते हैं कंसल्टेंट्स, वो लोग पैसे तो ले लेते हैं बट उनको वीज़ा स्विच नहीं करवा पाते कुछ भी रीज़न्स की वजह से। तो स्टूडेंट्स के पैसे फंस जाते हैं यहाँ पे। तो उस केस में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मैं आपको यही बोलूँगा कि आप लोग पहले अपनी पूरी अच्छे से रिसर्च करें, उसके बाद ही कुछ डिसीज़न लें, क्योंकि ये आपकी लाइफ का सवाल है। और मैं इस चीज़ को पैसे देके वीज़ा स्विच को प्रमोट भी नहीं कर रहा हूँ। और ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो है, ताकि आप लोगों को पता चले कि यहाँ पे ऐसा भी होता है। और मैक्सिमम जो लोग ये जॉब ऑफ़र देते हैं वो होते हैं केयर होम्स या होम केयर्स। तो उसमें आपको
होम केयर करनी पड़ती है, मतलब पेशेंट्स की या बुजुर्ग आदमियों की या बच्चों की, डिसेबल लोगों की, इनकी केयर करनी होती है। इस टाइप की जॉब्स होती हैं जिसके लिए कि कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो मोस्टली ऐसी ही जॉब्स मिलती हैं आपको, और ये एक डिफ़िकल्ट जॉब भी होती है। तो आप लोग अपना पहले पूरा अच्छे से रिसर्च करें तभी इस चीज़ में जाएं। और मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि आप लोग स्टडी के लिए आए हो तो अपना स्टडी करें एक बार कंप्लीट, और अपने ही फील्ड में जॉब सर्च करें ताकि आपको आगे काम करने में मज़ा भी आए और अच्छे से आप सेटल हो जाओ। और लास्ट में, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना। और भी मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ जो कि आपको इन्फॉर्मेशन देगी यूके के लिए। और आपको अगर कोई कंसर्न है, कुछ भी आपके क्वेश्चन है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, मुझे क्वेश्चन बता देना कि आपको ये क्वेश्चन है, तो मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा रिसर्च करके। और आपका कुछ सजेशन है जो कि दूसरे स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकता है तो आप कमेंट कर दो ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को देख के हेल्प ले सकें। थैंक यू गाइज़, बाय बाय।